सबको सजा मिलती रहेगी। खान साहब को, उनकी बेगम साहिबा को और हमारे लीडरान को, हमारे वर्कर्स को सजा मिलती रहेगी। अगर ये सजा खत्म करनी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आपने आगे बढ़ना है, उसके लिए सही इन्वेस्टिगेशन हो। जिसने ये कार्रवाई करवाई थी, जिसने हमें ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की थी, उसका रिजल्ट निकल आएगा और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जीना मरना इसी मुल्क के अंदर है। इसी सब्ज़ वाली परचम की इज्जत करते हैं, यहीं पर जीना मरना है। कोर्ट भी हम भुगतते हैं। हमने कौन सा लंदन छोड़ के भाग जाना है, हमने कौन सा दुबई नोटों के बैग लेकर भाग जाना है, या हमें किसी कतरी शहजादी के खत की जरूरत नहीं है। मेरा लीडर इमरान खान जो है वो जेल के अंदर इस वक्त सजा भुगत रहा है, उनकी बेगम साहिबा भी सजा भुगत रही है। मैं इस मौका के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का, आलिया हमजा साहिबा का, सनम जावेद साहिबा का, फिर इसी तरीके से एजाज चौधरी साहब का, उमर चीमा साहब का, चौधरी परवेज इलाही साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का भी, कि आप सबके ऊपर इतनी मुश्किलें, आपको भी इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग खान का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं अपने फैसलाबाद के लॉयर समेत और मेरी जो अपनी टीम है लॉयर्स, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं यहाँ के टाइगर्स का और टाइग्रेसेस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई वावेला हो, क्योंकि हमने तो कोर्ट्स का एहतराम ही करना है, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है कि इमरान खान के नाम पे इज्जत देते हैं। आज तो खैर उन्होंने चादर पे पहना, ये आपकी मेहरबानी है। उस दिन बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह जिस दिन कंफर्म बेल मिल जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन मेरे फैसलाबाद के टाइगर्स और टाइग्रेसेस का बहुत शुक्रिया। जलसा आप लोग करना चाहते हैं खान साहब के लिए, रिहाई के लिए और आइन और कानून की पासदारी लोग जलसा करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद तो है कि इंतजामिया हमें ज़रूर इजाज़त देगी, क्योंकि पुरअमन तरीके से अपनी हक की आवाज़ उठाना, जलसे करना, रैली करना, जुलूस करना तमाम आईनी कानून हदूद में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जो अल्फाज मैंने सुनने को मिले हैं कि KPK, यहाँ पे फैसलाबाद छोटा KPK साबित हुआ है, खान साहब का गढ़ साबित हुआ है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप सब हमारा साथ निभाने के लिए आप लोग आते हैं। आप वर्कर्स की वजह से, टाइगर्स और टाइग्रेसेस की वजह से हमारी इज्जत है, खान साहब की वजह से हमारी इज्जत है। इंशाल्लाह खान साहब का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया। मैडम 9 मई के हवाले से कोई खान साहब की हदायतनामा आपको मिला हो या पार्टी को मिला हो कि ये दिन इस तरह करके मनाना है? देखिए, अभी तो खान साहब बैरिस्टर गौहर साहब के जरिए और उमर अयूब साहब के जरिए आपको और शिबली फराज साहब के जरिए और हमारे जो सेंट्रल मीडिया के फोकल पर्सन हैं रूफ हसन साहब आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए एक ड्रामा किया गया था, ताकि PDM जैसे चोरों को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया जाए। ये मुल्क भी हमारा है, ये स्टेट भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान का साथ देके ही सियासत करनी है। हमें मजीद सजा न दी जाए। हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त जेलों के अंदर बैठे हुए हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। लीडरान के लिए तो फिर भी इतने लोग आ जाते हैं, लेकिन वर्कर्स के लिए अकेले हमारी ILF की टीमें खुद जा रही होती, काम कर रही होती हैं। मैं खैर ILF का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन ये कि सब्ज़ हिलाली परचम की इज्जत है। सब्ज़ हिलाली परचम के साथ हमने अपने PTI का झंडा उठाना है। और 9 मई के लिए तो मैं यही अपने वर्कर्स को पैगाम कहूँगी, अपने लोगों को पैगाम कहूँगी, बहुत तकलीफ आजमाइश आपने उठाई है, मेरे समेत हम सब के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, मुल्क और कानून के खिलाफ हमारे ऊपर पर्चे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमें से कोई भी दहशतगर्द नहीं है। हमारी 28 साल की जदोजहद है। खान साहब की जदोजहद इस मुल्क के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, उन्होंने पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन ही किया है। उन्होंने हमेशा शान रसूल का ही मुकदमा लड़ा है, उन्होंने हुब रसूल का ही मुकदमा लड़ा है, उन्होंने हमेशा से बस पासपोर्ट का ही मुकदमा लड़ा है। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो एक पत्ते को भी नुकसान पहुंचाए या एक गमले को भी नुकसान पहुंचाए। इसमें इंतहाई पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ इंजीनियर्स हैं, हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ हर तरह के लोग हैं जो कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए अपने पॉलिटिकल राइट्स के साथ मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और ये उनके दिल की बात है कि वो इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देने से, 9 मई कर देने से आप इमरान खान की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल में बस कर देना चाहिए, इस लड़ाई को बस कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उनको सजाएं दी जा रही हैं। आप सोचें कि उन खवातीन का क्या बनता होगा जिनके बच्चे इस वक्त घरों के अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। आप सोचें कि एक चादर और चार दीवारी को जब आप पामाल करते हैं तो उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती हैं। हम तो ये सहते हैं, हम तो कोर्टों के चक्कर लगा रहे होते हैं। खान साहब की इज्जतदार बहनें जो हैं वो कोर्ट के चक्कर लगा रही होती हैं, कोई सियासी ओहदा नहीं है। मेरे ख्याल में अब ये सजा बस कर देनी चाहिए और ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि खान साहब के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। खान साहब को लेकर आए, 25 करोड़ अवाम उन्हीं के साथ हैं और सारा के सारा वोट 8 फरवरी को इमरान खान को ही पड़ा है। तो बेहतर है कि अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान बहुत बड़ा है, हमारी अनाम बहुत छोटी है। PTI
का हिस्सा हैं और पीटीआई में ही हैं। तो कौन? फवाद चौधरी साहब ने कहा था अदालत पेशी पे फैसलाबाद कि वो पीटीआई का हिस्सा है, इमरान खान के सिपाही हैं। देखिए मेरी बात सुने, नहीं, देखिए मेरी बात सुने, खान का सोल प्रोरोगेटिव है, जरताज गुल का या हम में से किसी का भी कोई अपना ज़ाती वोट नहीं है। हम सब मोहताज हैं इमरान खान की कारकर्दगी के, इमरान खान के वोट के और इमरान खान की करिश्मा के, पॉपुलैरिटी के। हम सब जो अवाम ने वोट दिया वो हम इमरान खान के नाम पे दिया है। तो इमरान खान इंशाल्लाह जो फैसला करेंगे, जो लोग यहाँ से गए वापस छोड़ के, उनकी वापसी का जरिया सिर्फ खान साहब का सोल प्रोरोगेटिव है। जो वो फैसला करेंगे हम तस्लीम करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बात बताना चाहती हूँ कि देखें, जबरदस्ती किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेने से, जबरदस्ती किसी के घर की चादर और चार दीवारी पमाल कर देने से या लोगों को उठा लेने से, देखें उनके दिल तो नहीं बदले ना, तो फिर फायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का क्या फायदा? ये सोचना चाहिए मुक्तदर हलकों को कि जब आप इमरान खान को इस तरीके से नहीं निकाल सकते, बल्कि आपने इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ा दी है। तो जो खान साहब फैसला करेंगे वो उसके मुताबिक, लेकिन नहीं। और जब आप कानून के ताबे होंगे तो फिर मुल्क का हर इदारा अपनी जगह मुल्क के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ेगा। आज जो जुल्म हो रहा है, जगह जगह से लोग उठ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस नाजुक वक्त पे, इस तबाही के इस वक्त को पहले से देखकर आपने ये फैसला करना होगा कि क्या इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ की कोई सूरत बन रही है, या अगर इस जेली पार्लियामेंट के जरिए, जहां पे 47 के जरिए आप इस वक्त 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं, ताकि काजी फाइज ईसा, आमर फारूक और जिन्होंने ऐसे फैसले किए कि जो इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है, जो जमहूरियत के खिलाफ है, आज वकला, ILF, बल्कि तमाम पाकिस्तान के वकला बगैर किसी तफरीक के रूल ऑफ लॉ की सरबलंदी के लिए, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। हमारा लीडर, मिल्लत इस्लामिया का लीडर इमरान खान, जेल की सहूलतें, कल परसों उसने ये कहा कि अब सिर्फ मौत ही है जिसके लिए वो तैयार है। खुदारा इस कौम, इस मुल्क अपनी इज्जत, अपने वकार को समझें और मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी, ये हमारा मुतालबा है। उसी से जो है हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। और मैं दाद देता हूं सारे वकला को, तलबा को, अपनी बहनों और बेटियों को, जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए बेदरेग इतनी बड़ी तारीख कुर्बानी दी है कि जिस पर ये 76 साला बुजुर्ग जो है वो भी फख्र करता है अपनी बच्चियों पर, अपने नौजवानों पर और अपने वकला पर। पूरे मुल्क के जज साहिबान को मैं ये कहता हूं कि मैंने 1.5 साल पहले कहा था चीफ जस्टिस बंदयाल को कि ये आग जब तुम्हारे बेडरूम तक पहुंचेगी, तुम्हारे जजों तक पहुंचेगी, तो फिर पाकिस्तान लर्जेगा। आज देख लें 6 जजेस की कहानी क्या है, करने वाले कौन हैं। जब तक उनको कैफर किरदार तक न पहुंचाया जाए, मुल्क समाजी, मुआशरती और कानूनी तौर पर नहीं चल सकता। पाकिस्तान को हमने सहारा देना है, इज्जत से, कानून से और उसकी अमलबरदारी से। इंशाअल्लाह इस मुल्क को हमने आगे बढ़ाना होगा, हमने मिल के इस मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। फैसलाबाद में भी 10 मई को जलसा होने जा रहा है, अभी तक उसकी भी इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी, और दूसरी जानिब जो अभी भी जुल्म और जबर जारी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बुनियादी तौर पर अब मैं समझता हूं कि सारी सियासी जमातों को मैं कहता हूं, जिस तरीके से इमरान खान ने कहा है कि हम मौलाना फजल रहमान साहब को भी दावत देते हैं, हम बलोचिस्तान की सारी क़यादत को दावत देते हैं, आज कुछ हमारे कायदीन जमात इस्लामी को मिल रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को एक ही मुतालबे पे इकट्ठा होना पड़ेगा और वो है कानून की हुक्मरानी। जेली पार्लियामेंट हम कतई नहीं मानते और न मानेंगे।
ये जो 9 सरबाज इस वक्त पार्लियामेंट में सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इनको चलता करेंगे खुदा के फजल से इंशाअल्लाह, और जुल्म अल्लाह के फजल से टूटेगा इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। पीटीआई 9 मई का दिन किस तरह मनाएगी? सर 9 मई जिसने किया है उसको मालूम है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर 9 मई के अंदर इमरान खान या उसकी क़यादत मुलव्वस होती तो सबसे पहले मुझे पता होता, इसलिए कि इमरान खान के सबसे ज़्यादा करीब में था। मैं लानत भेजता हूं उन पर जिन्होंने 9 मई की, जो इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि कमीशन बनाया जाए, अदालती कमीशन एक ऐसे जज के जरिए जो सिटिंग जज है उसके जरिए बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं कई दफा कोर कमांडर के घर पे गया, 7 इहाते ऐसे हैं जिनसे सेनेटर की हैसियत से, वफाकी वजीर की हैसियत से मैं नहीं गुजर सकता था। वहां पे एक आम आदमी का जाना मुझे, मेरे लिए तो हैरत है कि मैं बहैसियत वफाकी वजीर रेलवे दावत के ऊपर गया, पेशावर के कोर कमांडर के घर के ऊपर, और 7 इहातों से मुझे गुजरना पड़ा। जितनी नफरी वहां पे थी उसको मैं बयान नहीं कर सकता। ये कैसा कोर कमांडर था जहां पे कोई चिड़िया भी जो है उसकी हिफाजत नहीं कर रही थी। मैं तो हैरान हूं। इसलिए जरूरी है कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जिन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया उनकी तफ्तीश होनी चाहिए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कि शुहदा हमारी जान है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी हमारी जान है। लेकिन ये चंद लोग पाकिस्तान आर्मी को जो बदनाम कि ये मोदी का एजेंडा हो सकता